अस्सलामुअलैकुम नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों और अजीज़ों, सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अगर किसी ने ऑन किया है तो मेरी बहनें और बच्चे बिल्कुल इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि ये एक ख़ास मौजू है जो मर्दों के लिए है। तो मुनासिब नहीं है कि इसको कोई बच्चा या औरत देखे। तो आज का जो मेरा मौजू है वो यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा उसके मतलब वीडियो बनी हुई हैं। मजबूर हो के मैंने भी कि सही रास्ता लोगों को दिखाया जाए और पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो हमारा जिस्म जो है वो या तो पैदाइशी तौर पे कोई उज़ू कमज़ोर होता है, जैसे एक हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं और मोटी मोटे जो चश्मे लगाए हुए उन्होंने नज़र के, उनकी जो आई साइट वीक है। फिर ऐसे बच्चे भी देखे जो आला समात, जो कान में वो सुनने से माजूर हैं और वो आले के साथ सुनते भी हैं, स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों तक जाते हैं। तो कोई कुछ बच्चे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो इतना वज़न नहीं। उसी एज का बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसी एज का बच्चा बिल्कुल लेज़ी होता है, सुस्त होता है। तो यानी इसके बावजूद एक तंदुरुस्त आदमी जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, फिर सुनने की ताकत जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाती है, ये कम हो जाती है। और इसी तरह उसकी एक्टिविटी जो है, उसकी रोज़मर्रा के मामूलात में बहुत ज़्यादा लागतपन आ जाता है। और फिर हमने 45 साल की उम्र के से भी और 40 के बाद के जो हैं वो बैठ के नमाज़ पढ़ते ख़वातीन को भी देखा, मर्दों को भी देखा और देखते रहते हैं। तो ये फितरी अमल है, कुदरती अमल है। इसी तरह जो ज़वाजी रिश्ता है हमारा अपनी बीवी के साथ, तो वो उसके अंदर भी कमी आती है और इसको जो है वो एक स्पेशल जो है ना बयान किया जाता है। तबीब हज़रात या ये जो होते हैं मालिश, तो जिस तरह एक आदमी की उम्र के साथ नज़र कमज़ोर हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सुनने की और निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, और चलने फिरने से जो है आदमी वो माजूर होता जाता है, बैठकर वो नमाज़ें पढ़ता है। तो ये भी तो एक जिस्म का हिस्सा है, हमारा पार्ट्स है। तो इसके अंदर क्यों नहीं कमी आएगी। एक बच्चा जैसे मैंने बयान किया कि पैदा होने के बाद ही उसको जो है वो सुनता नहीं, हंसता नहीं है, उसको इशारा करे तो कोई है जी, वो बात करे तो आगे से रिएक्शन नहीं आता कोई। तो फिर वो चेक जब स्पेशलिस्ट से कराते हैं, वो बताते हैं कि इसके कान जो है वो सुनने से कासर हैं। फिर उसका इलाज कोई सफाई सुफाई करके अलग समाज उसको इस्तेमाल कराया जाता है। जब वो देखते हैं कि ये इससे इसके कानों तक आवाज़ जा रही है तो उसको सेट कर देते हैं। उसको पैदाइश यानी छोटे छोटे बच्चों का बयान किया, मोटे मोटे शीशों वाली आंखें लगी होती हैं। आज तो वो वक्त आ गया, आज से कई साल पहले, 20 साल पहले पैदाइशी बच्चे शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ है उनको, तो बड़े होने के बाद तो होती है। तो इस तरह ये कोई ख़ास या कोई स्पेशल मौजू नहीं है जो जिसको मैं लेके आज वीडियो लेके आया हूँ। तो ये अगर दिल कमज़ोर हो जाता है, अगर पट्ठे कमज़ोर होंगे, आपकी चलने फिरने की जो है वो रूटीन जो है वो सुस्त हो जाएगी, तो वो दिल कमज़ोर हो जाता है। ये जितना गोश्त है हमारा, पट्ठे जिसे कहते हैं, ये सारे दिल के ताबे। दिल ताकतवर होता है, पट्ठे भी ताकतवर होते हैं, क्योंकि दिल जो है मेन पट्ठा है, मेन मसल है। तो जब उसके अंदर कमज़ोरी आती है
तो लाजमी बात है आपकी एक्टिविटी जो है, जो चलने फिरने काम करने की, उसमें भी सुस्ती आएगी। और जो हमारा सेक्स का निज़ाम है मर्द का, वो भी दिल से रिलेटेड है कि वो ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि खून ही होता है जो वहाँ पे जो है वो रुख करता है और खून से वो भर जाता है, जिससे उसके अंदर तनाव आता है। तो एक अरसे से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में है, तो आदमी दिन ब दिन जो है तजुर्बात मुख्तलिफ मरीज़ों से वो हासिल करता है। कोई आके दवाइयों के मतलब बताता है कि इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, यानी इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को हो जाता है। और फिर जो मखसूस इस काम के लिए जो टैबलेट यूज़ होती हैं वो पाकिस्तान में बनती नहीं, इंडिया से आती हैं, चाइना से आती हैं, जर्मनी से आती हैं, अमेरिका से आती हैं। जो सस्ती वाली हैं वो ज़्यादा इंडिया से आती हैं। अब लाजमी बात है, कोई भी आप जो मेडिसिन यूज़ करेंगे जड़ी बूटियों के अलावा, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो हर चाहे आप खांसी के लिए खाएं, ब्लड प्रेशर के लिए खाएं, एंटीबायोटिक जो है वो तो तबाही करती है जिस्म के अंदर। तो ये भी एक एसिड है जिससे जिस्म के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। तो लेकिन अगर इसको कोई समझदार आदमी जो इस शोबे को जानता है वो इस्तेमाल करे तो उसको न्यूट्रल भी कर सकता है। लेकिन आम जो एक आदमी है वो कैसे उसको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसको न्यूट्रल कैसे करना है। तो लिहाजा मैं कई अरसे से एक पार्ट्स जो है वो लोगों को इस्तेमाल करा रहा हूँ, जिसके मतलब मैं बता दूँ कि ये वो पार्ट्स है मेरे आगे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये सामान है। सबसे पहले इसके अंदर एक गन होती है, मैं आपको दिखा दूँ। ये गन, अब इसके गन के साथ पाइप लगता है यहाँ पे, और फिर आगे सिलेंडर लगता है। ये सिलेंडर, इसको आर्गन डेवलपर भी कहते हैं, लेकिन ये डबल काम करता है। ये जो आर्गन डेवलपर है, जो इम्पोर्टेड जितने भी हैं चाइना से ज़्यादा आते हैं, वो सिर्फ आर्गन डेवलपर है, यानी आपके जो पार्ट्स है उसको मोटा लंबा कर सकते हैं, लेकिन सेम ऐसे ही होते हैं। यानी वो ज़रा डिज़ाइनिंग उसकी मुख्तलिफ है, लेकिन इसका ख़ास जो इससे फ़ायदा हासिल किया जाता है वो फ़ायदा जो गोली से हम हासिल करते हैं, यानी वो जो टैबलेट है जैसे वैगरा वगैरह है, तो उसका भी ये, यानी ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है आर्गन डेवलपर, इससे तो एक तो मोटाई में भी ज़्यादती होती है, लंबाई भी बढ़ती है। अब क्योंकि वीडियो को गलती से देख भी सकता है बच्चा, इसलिए मैं इसको बड़ा मुख्तसर बयान करूँगा। अब इसके आगे ये, अगर आपने गोली की जगह यूज़ करना है तो ये आगे ये मिसाइल सा लगता है। इसके अंदर रबड़ होते हैं 3 डिज़ाइन के या 2 डिज़ाइन के होते हैं, एक ये है एक ये है। अब अच्छी तरह तेल लगा के यहाँ पे, तो यहाँ से खींच के इसको यहाँ तक लेके आना, इस जगह पे, या आगे चला जाए थोड़ा सा उंगली से इसको पीछे कर दे। जब ये चढ़ जाए तो फिर ये नीले वाला या वाइट वाला कोई भी, तो इसको इसके आगे लगा देना, मुंह के आगे। जब इसको लगाएंगे इसके अंदर भी तेल सरसों का जो है वो ख़ास तौर पे यूज़ करना है। तो लगा के और अपने वो पार्ट्स जो है, जो अज़ू है आपका मखसूस, उसको अच्छी तरह तेल लगाना है। तो उसके बाद इसको इसमें आप अज़ू को दाखिल कर दें और जिस्म के साथ चिपका दें। तो इस गन के ज़रिए इसको, ये घोड़ा बना हुआ है, इसको दबाते जाए तो ये वैक्यूम करता जाएगा। बड़ा स्लो प्रोसेस है और 2 मिनट के अंदर आप इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अज़ू पूरे तनाव में आ जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले ये जो रबड़ चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो वो क्योंकि बिल्कुल आपके जिस्म के साथ चिपक जाता है ये हिस्सा,
तो वहाँ से नाखून के ज़रिए आपने उसको यहाँ से उतार लेना और अपने जिस्म पे चढ़ा लेना, वो गिरफ्त कर देगा। उसके बाद इसके साथ ये बटन लगा हुआ है, इसको आप जैसे पुश करेंगे सारा वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चिपका रहेगा आपके जिस्म के साथ। फिर आपने क्या करना है कि ये जो सही तरीका है, जिससे आप लोग आम इसका ऐसे नहीं जानते, कि इस रबड़ को नाखून डाल के सबसे पहले सिलेंडर को बाहर निकाल लें, और ये उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा के निकालेंगे, तो वो यानी सही जो है इंतशार वो उसमें कायम रहेगा। खींचने से वो एकदम वैक्यूम निकलेगा तो वो ढीलापन आएगा। उसके बाद आप अपना जो ज़वाजी रिश्ता है आपका, जिस बीवी के पास जाएं, अपना सुकून, इससे टाइमिंग भी आस्ता आस्ता बढ़ती है, ये भी गारंटी की बात है। ये एक नफसियाती असर होता है इंसान के ऊपर, जिससे टाइम जो है वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये स्क्रीन पे मैं नंबर भी अपना दे रहा हूँ, तो किसी भाई को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। हर उम्र का आदमी, चाहे वो 60 साल है, 70 साल का है, 75 साल का है, वो जिसके ऊपर गोली असर ही नहीं करती, वैगरा वगैरह भी महंगी से महंगी भी, तो वो ये इस वजू से जो है अपना मकसद हल कर सकता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसीलिए है ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये डेवलपर भी है, जो आप चाइना के या बाहर के इम्पोर्टेड खरीदेंगे वो सिर्फ डेवलपर होंगे, लेकिन इससे आप वगैरह का काम उससे बहुत बेहतर ले सकते हैं, और ना कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती सेहत भी अता फरमाए, और मेरे चैनल को